मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। ठीक है, चलिए तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, और अपने सर्किल के जो भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, और आप लोगों का इस तरीके से मतलब प्यार बना रहे ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है, देखिए आप लोग जब कमेंट करते हैं, जब क्लास चलती है उस समय कमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो कमेंट देखी जाती है। लेकिन अगर मैं कमेंट देख के पढ़ता रहूं और एक एक की जवाब दूं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ। लेकिन आप कमेंट कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ और उसको वीडियो के बाद मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है या कोई डाउट है तो उसका रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सर देखते नहीं है तो कमेंट ना करें। कमेंट कीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा क्या है, कौन सी कन्फ्यूज़न एराइज हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है, आप एकदम खुल के पूछे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमारे मराठा क्लास का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँगा कि देखिए छत्रपति ये आपका शिवाजी। ठीक है, छत्रपति ये कौन थे, शिवाजी। ठीक है, तो यहां से शिवाजी से दो सवाल आपसे पूछता है कि अगर इनका जन्म कब हुआ था तो 1627 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 में आपको हो गया था। ठीक है, आराम से एक एक चीज, मतलब एक बच्चे ने मुझे बोला आज, ठीक है, कि डायग्राम के द्वारा मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। तो डायग्राम प्लस पॉइंट मैं दोनों चीज आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब बस ध्यान से देखते चले। तो यहां से मैंने आपको ऐसे डायग्राम में बताया था, ठीक है, कि उनकी दो पत्नियां, ठीक है, पहला कौन थी, साईबाई। ठीक है, साईबाई। दूसरा सोयराबाई। ठीक है, सोयराबाई। अब साईबाई से इनके पुत्र कौन थे, तो संभाजी, और संभाजी के पुत्र कौन थे। ठीक है, देखिए ये सब चीज मैं पिछले वीडियो में बताया था, अब डायग्राम बना के मैं नहीं बता रहा हूं कि कौन से पुत्र हैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो इनके पुत्र कौन हुए, साहू जी। यहां से देखिए सायराबाई का राजा राम, ठीक है, और इनके पुत्र कौन हुए, शिवाजी आपको द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय। तो आपने देखा कि देखिए औरंगजेब के बेटे के संरक्षण देने के कारण संभाजी का क्या हुआ, मृत्यु हो गया। यानी कि औरंगजेब ने संभाजी को क्या कर दिया, मार दिया, और मारने के बाद उनके बेटे साहू जी को कैद करके लेके चला गया। तो इधर का तो कहानी खत्म हो गया था। ठीक है, इधर का कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया, बचा क्या, तो इधर। तो इसके बाद राजा कौन बनता है, राजा राम। ठीक है, राजा राम की क्या होती है, बहुत ही जल्द क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि राजा राम की जो माँ थी सोयराबाई, ये राजा राम की पत्नी, ठीक है, राजा राम की पत्नी, ठीक है, राजा राम की पत्नी कौन थी, ताराबाई। कौन थी, ताराबाई। तो जल्दी ताराबाई ने क्या किया कि में अल्प आयु, मतलब कि अभी आयु नहीं हुई है राजा बनने के लिए, उसने शिवाजी द्वितीय को क्या कर दिया, राजा की घोषणा कर दी और इसके अंगरक्षक बन के शासन करने लगे। ठीक है, अब यह मुगल जो थे यह देख के परेशान हो गए कि भाई मराठों को हराना तो पॉसिबल है नहीं, तो क्यों ना इस संभाजी को छोड़ दिया जाए और संभाजी अपने उत्तराधिकारी के लिए क्या करेंगे, इसे मार देंगे या इससे लड़ाई करेंगे तो ये लोग कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज हुआ कि संभाजी को तो औरंगजेब ने मार दिया, ठीक है, और साहू को कैद करके लेके चला गया। उसके बाद राजा राम क्या हुआ कि राजा राम की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, अल्प आयु में शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया गया। ठीक है, और ये फिर से क्या हुआ कि इसको मुगल शासकों ने साहू जी को छोड़ दिया और साहू जी ने क्या किया, शिवाजी द्वितीय को पराजित कर दिया। ठीक है, शिवाजी द्वितीय को पराजित कर दिया। इसके बाद ये साहू जी के रीजन में ही, ठीक है, पेशवा की क्या हुई कि उत्पत्ति हुई। ठीक है, पेशवा की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो आप देख चुके होंगे कि सबसे पहला पेशवा अगर आपसे पूछता है तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, यहां से एक एक पॉइंट करके देख लेंगे। ठीक है, यहां से
पहला बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, पहला पेशवा में बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद दूसरा बनता है कौन सा, बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम। ये सब चीज देखिए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि उसके आगे हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो बालाजी, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से सभी पेशवाओं को हम एक जगह लिख देते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा, बालाजी बाजीराव, ठीक है। इसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद कौन आता है, तो माधव नारायण राव आता है। देखिए आराम से, मेन रूप से यही तीनों पेशवा के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको तो जानना सभी के बारे में है, ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो माधव नारायण राव, माधव, माधव नारायण, नारायण राव, ठीक है, माधव नारायण राव। इसके बाद नारायण राव, ठीक है, कौन आता है, नारायण राव, फिर माधव राव, ठीक है, कौन आता है, माधव राव। तो यहां से देख लीजिए, सभी लिख देते हैं की बात, नारायण राव, ठीक है, इसके बाद माधव राव, और सबसे अंतिम देखिए, अब होता क्या है कि आप लोग यहां तक पढ़ के छोड़ देते हैं, कुछ लोग यहां तक पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन अंतिम राजा, अंतिम जो पेशवा बना था, बाजीराव द्वितीय बना था। कौन बना था, बाजीराव, बाजीराव द्वितीय आपका बना था। तो यहां तक आप देख लिए, ठीक है। अब यहीं से जैसे ये कहानी स्टार्ट होगा तो एंग्लो इंडियन मराठा युद्ध हो जाएगा प्रथम, इसके समय में द्वितीय, और इन्होंने जब हार जाते हैं तो इसके बाद तृतीय हो जाता है। मैंने बताया था कि आपको कौन कौन सा, पूना थी, पेशवा, भोसले, सिंधे थी, होलकर, ये लोग जो थे यहाँ से नहीं मानते हैं, बाद में उन लोग से भी युद्ध होता है। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते चले, तो अगर हम ये डायग्राम तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ से ऐसे करके अगर लिख दे तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम के अनुसार बनाने के बाद आप नीचे स्टार मार के लिखिएगा, टॉपिक दे दे के बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी, बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, इन दोनों के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बालाजी बाजीराव के बारे में, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव को क्या कि नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो इनको, ठीक है, इनको नाना साहब के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था, ठीक है, नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में मराठा साम्राज्य सर्वाधिक क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। यानी कि आपको मैंने बताया था कि बाजीराव क्या कहा था कि कटक से अटक तक हमारा साम्राज्य होना चाहिए। यही थोड़ा सा बाजीराव ने जल्दीबाजी कर दी और ये अपने साम्राज्य विस्तार करने के चक्कर में फुल्ली रूप से एकदम ओपनली, मतलब कि क्या हुआ कि आ गए, ठीक है। तो इनका भी ये था कि इनके ही समय में, अगर ये पूछता है कि किस पेशवा के समय में मतलब कि सर्वाधिक विस्तार हुई थी, तो ये आपका बालाजी बाजीराव के समय में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। कहाँ से, तो कटक से अटक तक के ये भी अपना चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो ज्यादा विस्तार करने के चलते, मतलब कि ऐसा इनके समय में बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था, जिसके चलते बालाजी बाजीराव को शिवाजी का क्या कहता था कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। तो द्वितीय मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी इन्हें कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है, दूसरा संस्थापक, ठीक है। तो यहां से कर लेंगे, लिख लेंगे, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, ठीक है। क्या हो गया, दूसरा संस्थापक, आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद 1749 में, डेट के साथ अब थोड़ा सा आपको याद करना होगा। पीछे में डेट पे मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग को डेट पे
मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 1749 में छत्रपति, ठीक है, छत्रपति साहू जी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1700 मैंने ये बता दिया था कि 1749 में साहू जी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और संघोली की संधि, ठीक है, संघोली के संधि के तहत छत्रपति के पद को क्या कर देता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और मराठा साम्राज्य पूरी तरह से पेशवा के मतलब अधीन आ जाता है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से टॉपिक तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में तो ज़्यादा पढ़ना नहीं था, इनके बारे में पढ़ना था, तो मैं सोचा था कि यहीं पे आपको बता दूं। लेकिन आइए टॉपिक बना के हम लोग यहाँ से अब पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि यहीं पे हम लिख दें, ठीक है। चलिए आइए आप ही के डिमांड पे हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कि 1749 में, ठीक है, 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि साहू जी की मृत्यु हो जाती है। और इस समय छत्रपति क्या होता है, छत्रपति मतलब कि अभी तक शिवाजी छत्रपति या ये संभाजी छत्रपति, साहू जी छत्रपति, इनका पद क्या होता है कि समाप्त हो जाता है। और मराठा साम्राज्य जो होता है परिपूर्ण रूप से किसके अधीन हो जाता है, तो पेशवा के अधीन हो जाता है, ठीक है। तो मृत्यु, ठीक है, 49 में मृत्यु हो जाती है। और ये मराठा साम्राज्य, यहां से लिख लें, मराठा साम्राज्य पेशवा का अधीन, पेशवा का क्या हो जाता है, अधीन हो जाता है, ठीक है। पेशवा के अधीन हो जाते हैं। इनके मृत्यु के बाद ही क्या होता है, पेशवा के अधीन हो जाते हैं। इसके बाद 1752 में, चलिए देखिए यहाँ ज्यादा कंजस्टेड हो रहा है, हम यहाँ से हटा के फिर से बता देते हैं, ठीक है। चलिए एक एक चीज को आराम से समझते चले, जहां भी कंफ्यूजन है एकदम फटाक से पूछे, ठीक है। तो 1752 में, ठीक है, 1752 में, ठीक है, झलकी की संधि, ठीक है, झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम, ठीक है। तो यहां से स्टार बना के लिख ले, कब, 1752 में, ठीक है, 1752 में, ठीक है, झलकी की संधि, झलकी की संधि, संधि के तहत हैदराबाद का निजाम, ठीक है, हैदराबाद का निजाम, ठीक है, मराठों का अधीनता स्वीकार कर लेता है। हैदराबाद का निजाम मराठों का अधीनता स्वीकार लेता है, ठीक है। आराम से समझते चले, ठीक है। इसके बाद 1761 में पानीपत की द्वितीय युद्ध होती है। यहां से आप कहानी समझ लेंगे। 1761 में, ठीक है, 1761 में अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध क्या हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, तीसरा युद्ध। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था कि मराठों की हार हो गई। और मराठों की हार की खबर सुनते ही, ठीक है, पेशवा बालाजी बाजीराव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि इस हार के बाद, ठीक है, बालाजी बाजीराव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी में देखिए ऐसा मतलब सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन बुक वगैरह में जब भी आप एनसीईआरटी का बुक वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे लिखी हुई आपको मिलती है, यहीं से हम समझा देते हैं, ठीक है। तो उसी समय एक इतिहासकार था जिसका नाम था सिडनी ओपन ने, ठीक है, कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध ही
यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन रहेगा, मतलब किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं रहेगा। ठीक है, किसका शासन नहीं रहेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वह सिडनी ओपन ने दिया था। ठीक है, कि इस युद्ध के बाद यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद भारत में किसका शासन नहीं होगा। ठीक है, यह तो सिद्ध हो ही गया, लेकिन साथ साथ यह भी सिद्ध हो गया कि भारत किसका शासन नहीं होगा, भारत पे किसका शासन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं माधव नारायण राव। ठीक है, बालाजी बाजीराव के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अगर इनका शासनकाल पूछता है बालाजी बाजीराव का तो पूछता नहीं है, लेकिन 1740 से 61 तक आप कर लेंगे। ठीक है, 1700 यहां से अगर पूछता है 1740 से, ठीक है, 1740 से 61 तक अगर इनका शासनकाल आपसे पूछे तो 1740 से 61 तक। ठीक है, इसके बाद आप अगला टॉपिक देखेंगे माधव नारायण राव। ठीक है, माधव नारायण राव का 61 से 72 तक, ठीक है, 1761 से 72 तक चला था। ठीक है, और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान ले सॉरी, इनके समय मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्तियां दोबारा मिलने लगी। ठीक है, जो मराठा साम्राज्य अपनी शक्तियां खो दिया था वह शक्तियां इनके समय में दोबारा क्या होने लगा, दोबारा मिलने लगी। ठीक है, यह मतलब कि इसके साथ यह एक योग शासक भी थे। ठीक है, जिसके कारण यह चाहते थे कि हमारी साम्राज्य जो है वो फिर से दोबारा क्या हो सके, आ सके और हमारा वर्चस्व फिर से कायम रह सके। ठीक है, तो इसने यही देखते हुए इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा मुगल गद्दी पर बैठाना चाहते थे। ठीक है, बैठाया। ठीक है, तो यहां से इनके बारे में लिख लिए। ठीक है, ये योग शासक थे। ठीक है, यह एक योग शासक थे, प्लस में इन्हीं के समय में जो मराठा साम्राज्य की शक्तियां थी वह दोबारा वापस भी आई, और इसी कारण यही देखते हुए इन्होंने क्या किया कि मुगल राजा कौन सा मुगल राजा शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को इन्होंने क्या किया, गद्दी पर बैठाया, जो अहमद शाह अब्दाली के डर से, ठीक है, दिल्ली छोड़कर भाग गया। ठीक है, यह क्या हुआ कि बेचारे माधव नारायण राव ने इसे तो दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन यह शाह आलम के डर से क्या हुआ, दिल्ली छोड़कर भाग गया। ठीक है, क्या हुआ कि यह जो था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक, अहमद शाह अब्दाली, अच्छा अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली से क्या हुआ, भाग गया। और इसी समय बेचारे माधव नारायण राव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, माधव नारायण की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इनके मृत्यु के बाद नारायण राव, मैंने बताया था नारायण राव कौन आते हैं, नारायण राव। ठीक है, नारायण राव। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में चले। इनका कार्यकाल, ठीक है, इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था, बहुत ही छोटा था। और इनके एक चाचा थे, ठीक है, रघुनाथ। ठीक है, यह रघुनाथ का, इनके चाचा का कहना था कि जब मैं बड़ा हूं इससे तो हमें पेशवा बनना चाहिए, लेकिन पेशवा कौन बन गया, नारायण राव। ठीक है, तो इन्हीं के चाचा कौन, रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, इनके चाचा रघुनाथ राव ने हत्या कर दिया था। ठीक है, पेशवा बनने के चक्कर में क्या कर दिया,
इनकी हत्या कर दी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किधर, ठीक है, माधवराव द्वितीय। माधवराव, अब ये आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते भी रहे, एकदम छाप दे, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए माधवराव, ये 1773 से 95 तक, ठीक है, माधवराव, यहां से आप कर लेंगे माधव राव 1773 से 95 तक। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान रहे हैं। तो मैंने बताया था कि ये भी अल्प आयु में शासक मतलब कि राजा बन गए। क्या बन गए? अल्प आयु में शासक बन गए। और इनके संरक्षण के लिए क्या हुआ कि बार भाई परिषद का गठन किया गया। ठीक है, क्या हुआ? बार भाई परिषद का गठन, बार भाई परिषद का गठन किया गया, क्योंकि यह बहुत छोटे उम्र के थे। ठीक है, इसीलिए इसका गठन किया गया। ठीक है, ये बार भाई परिषद का मतलब क्या होता है कि इसमें 12 मंत्रियों का, ठीक है, समूह था। ठीक है, यहां से बार भाई में लिख ले, इसमें 12 मंत्रियों का क्या था? समूह था। 12 मंत्रियों का क्या था? समूह था। इसमें सबसे प्रमुख नाना कण्डविस थे। नाना कण्डविस इस 12 में सबसे अगर प्रमुख पूछे, ठीक है, 12 मंत्री में सबसे प्रमुख, अगर आपसे प्रमुख पूछता है तो कौन थे? नाना कण्डविस। नाना, देखिए जानबूझ के मैं हर एक चीज आपको बताते हुए एक एक टॉपिक चल रहा हूं, छूटना नहीं चाहिए भाई एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, कण्डविस, ठीक है, कण्डविस। ठीक है, तो सबसे प्रमुख हो गए। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि माधवराव के समय 12 भाई परिषद के 12 मंत्रियों में सबसे प्रमुख कौन थे। समझ में आ गया? इसी तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब वो जो नारायण राव थे, उनके चाचा कौन थे? रघुनाथ राव। ये ठीक ना, उन्होंने खुद को पेशवा बनने के लिए क्या कर दिया? अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, और अंग्रेज से संधि करने के बाद, ठीक है, उन्होंने, देखिए यहां से लिख ले, रघुनाथ राव ने थी कब? 1775 में, 1775 में सूरत की संधि अंग्रेजों से कर ली। ठीक है, कर ली, प्लस में अंग्रेज पेशवा बनने के चक्कर में रघुनाथ राव ने 1775 में सूरत के संधि कर ली। किससे? अंग्रेजों से। और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को इस संधि के द्वारा उपहार में वसीन और साल सेट, सूरत के संधि के तहत 2 चीज उपहार में दे दिया। ठीक है, कौन सा? साल सेट और वसीन प्लस साल सेट। वसीन प्लस साल सेट को क्या कर दिया? अंग्रेजों को उपहार में दे दिया, और बोला कि देखिए, जब तक हम पेशवा नहीं बने हैं तो आपको इतना अच्छा उपहार दे रहे हैं, अगर हम पेशवा बन जाएंगे तो आपको सोचिए कि कितना अच्छा उपहार देंगे। ठीक है, अब इसी बीच में क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे जाके माधवराव से मिले। ठीक है, और उन्होंने बताया कि आप अगर ऐसे करते हैं तो हम आपको पेशवा बने रहने देंगे और हमको इतना रुपया चाहिए। ठीक है, यहाँ अंग्रेज डबल गेम खेल गए, यहाँ जाके माधवराव से भी बात कर लिए, इधर रघुनाथ राव बेचारे पेशवा बनने के चक्कर में अंग्रेज को एकदम गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उपहार पे उपहार दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसी बीच में क्या हुआ कि मराठों और अंग्रेजों के बीच अनबन हो गई। ठीक है, यही कारण है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 एंग्लो युद्ध हुआ। क्या हुआ? एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था।
3 एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहां से देख लेंगे। ठीक है, मराठा एंग्लो युद्ध। ठीक है, मराठा एंग्लो युद्ध। ठीक है, तो यहां से देखिए 3 हुआ था, प्रथम, दूसरा और आपको तीसरा। तो केवल एंड केवल आपको देखना है, आपको तो पता ही है कि मराठा एंग्लो युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। ये तो आपके दिमाग से तो जाएगा नहीं, यही सवाल पूछा जाता है बस। लेकिन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1778 से 82 तक चला था। कब? 1778 से 82 तक चला था। ठीक है, यह युद्ध कैसे समाप्त हुआ, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो आपको यह सालाबाई, अगर संधि आपसे पूछे तो किस संधि के द्वारा? सालाबाई संधि के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। सालाबाई संधि के द्वारा इस युद्ध को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये बेचारे जो 12 भाई परिषद थे, इसके अंतर्गत, ठीक है, माधव नारायण द्वितीय को क्या कर दिया? पेशवा स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों ने पेशवा स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये सवाल नहीं है, बल्कि बस केवल मराठा एंग्लो युद्ध 3 हुए थे। प्रथम जो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालाबाई के संधि के समाप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि बेचारे, हमने बताया था कि बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव द्वितीय 1795 से लेके 1818 तक के इनका काल चला है। ठीक है, यह पेशवा के अंतिम मतलब कि क्या था? यह अंतिम पेशवा थे। तो मैंने यहाँ पे बताया था, या अगर यहाँ लिख ले नोट में, ठीक है, आप नोट में लिख ले कि कौन? बाजीराव द्वितीय अंतिम क्या थे? अंतिम पेशवा थे। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देंगे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के समय में ही कौन सा? मराठा एंग्लो युद्ध द्वितीय हुआ था। ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, लेकिन बेचारे क्या हुआ था कि मतलब कि ये बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से हार गए थे। ठीक है, तो जो ये हुआ था, ये आपका हुआ था दूसरा जो एंग्लो युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1806 तक चला था। ठीक है, और यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो वसीम। ठीक है, वसीम। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? ये द्वितीय, तो बाजीराव द्वितीय के समय में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, इसमें इनकी हार हो गई थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पेशवा, भोसले, होलकर या सिंधिया, ये 4-5 ऐसे क्षेत्र में क्या हुआ था कि मराठा बट गए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप बाजीराव द्वितीय को हराए हैं, यानी कि बाजीराव द्वितीय पेशवा यानी कि पुणे को क्षेत्र को हरा दिए हैं, तो आप इस मतलब कि इस एवज में आप सब मराठाओं को क्यों कर रहे हैं? तो क्या हुआ था कि होलकर, ठीक है, याद रखिएगा, भोसले, होलकर और सिंधिया ने उनकी अधीनता, अंग्रेजों की अधीनता क्या की थी? स्वीकार नहीं की थी। और इसी एवज में क्या हुआ था कि एंग्लो मराठा तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यह 1817 से 1818 तक चला था। और यह आपको किस संधि के द्वारा हुआ था? तो यह आपका पुणे के संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके? पुणे के संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जहां भी छिटपुट तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेज फॉर्म में थे। ठीक है, कि भाई जहां भी तुम लोग मराठा हो, आओ अब लड़ लो और या तो आर पार की लड़ाई कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ बेचारे क्या हुआ कि भोसले, होलकर और सिंधिया की क्या हुई थी? हार हो गई थी। और इस एवज में मराठे क्या हुए थे कि परिपूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार कर लिया था। अधीनता का मतलब हार गए तो उन पे आ गया था। ठीक है, इसके बाद गायकवाड़ जो थे वह क्या हो गए थे कि अधीनता को, अंग्रेजों की अधीनता स्वतः स्वीकार कर लिए थे। तो इस एवज में, ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ से आप नोट कर लें। ठीक है,
एक चीज आप यहाँ से नोट कर लें, दिखाते हैं किसके साथ कौन सी संधि हुई थी, ये भी आप एक बार नोट कर लें। सब तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, इसको भी आप एक बार नोट कर लें। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद, ठीक है, संधियां कौन कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। तो ये आपका जो था क्षेत्र कर ले, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र कर ले, यहाँ में प्रशासन कर ले, प्रशासन, ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका संधि हो गया, ठीक है, ये आपका संधि हो गया। तो क्षेत्र, प्रशासन और संधि तीनों चीज एक बार में देख ले, ठीक है। तो पूना, नागपुर ऐसे लिख देते हैं, पूना, नागपुर, ठीक है, पूना, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर, इंदौर, ग्वालियर। अब पुणे में कौन था, तो पेशवा, पुणे में कौन था, पेशवा। नागपुर में कौन था, तो भोसले, नागपुर में भोसले। और ये इंदौर में होलकर, कौन था, होलकर, होलकर, भोसले, होलकर। और ग्वालियर में आपका कौन बच गया, तो आपका सिंधिया, ठीक है। तो अंग्रेज ने क्या किया कि तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध हराने के बाद इन सभी से जगह जगह पे जाकर क्या कर लिया, सिग्नेचर करवा लिया, ठीक है, सिग्नेचर करवा लिया और इनको अपने अधीनता स्वीकार करवा लिया, ठीक है। तो यहां से ये क्या चाह, पूना संधि, पूना की संधि, ठीक है। इसके बाद यहां से नागपुर की संधि, नागपुर की संधि, ठीक है। और यहां से इंदौर से कौन था, तो इंदौर से मंदसौर, मंदसौर की संधि, ठीक है। इसके बाद यहां से ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, ठीक है। तो यह बेचारे क्या हुआ था, यहां बड़ोदरा, बड़ोदरा का गायकवाड़, ठीक है, बड़ोदरा। यहां एक चीज और भी जोड़ ले, ठीक है, यहां जोड़ ले बड़ोदरा, ठीक है। बड़ोदरा में कौन था, तो गायकवाड़, ठीक है। बड़ोदरा में कौन था, गायकवाड़। तो इसने अंग्रेजों की अधीनता ऑटोमेटिक स्वीकार कर ली थी, तो इससे संधि करने का तो कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है। इसके बाद यह जो था, यह जो गायकवाड़ था, यह एंग्लो तृतीय मराठा युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें स्वतः अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। 1818 आते आते, ठीक है, 1818 आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई और मराठा के क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया, तो अंग्रेजों का क्या हुआ, अधिकार हो गया, ठीक है, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो अब आज हम लोगों ने ये सब परिपूर्ण रूप से देख लिया। अब जो बचा होगा मराठे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और हाँ, समय से सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, तो आप लोग 7 बजे से बैठ जाएं, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।